हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष हियर और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज से हम लोग जो है स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट कर जाएं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी कनेक्ट कर चुके हैं, एक बार भाई आप लोग कंफर्म कराइएगा कि आपको मेरा ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, जो बच्चे मेरे साथ अब तक जुड़ चुके हैं, आप लोग एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स पे कनेक्ट कर पाए। शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, मेरा ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा है भाई। नाउ अभी देखो, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरे साथ कनेक्ट नहीं किए हैं वो भी कनेक्ट कर जाएं एक बार। ठीक है ना? चलिए, देखिए लास्ट क्लास जहां मैंने आपको ड्रॉप करा था वहीं से आज के सेशन को मैं उठाऊंगा। और शायद आप लोगों को याद होगा लास्ट सेशन में जो हम लोग कवर किए थे, देखिए अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हम लोग देखे थे, इसमें हम लोगों ने देखा कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में काउंट होती हैं। जिसके लिए मैंने आप लोगों को एक पॉइंट और समझाया था भाई कि आप लोग अक्सर कर क्वेश्चन जो पूछते हो वो इस पर क्वेश्चन पूछते हो। आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक करंट से। सर व्हाई दिस, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल में क्यों लेते हैं? जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपको समझाया था, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए लिया था। वहीं मैंने आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सर इंटेंसिटी जो टर्म है ये हमारा तो डेराइव्ड में आएगा, ऐसा बच्चे लोग बोलते हैं। लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बल्कि आप लोग जेईई मेंस एडवांस में भी ये सिलेबस में नहीं होता, कहीं भी आपको नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है कि जो आपकी आई सेंसेशन कर पाती हैं उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास और कुछ नहीं है। इनके सिंबल आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि ये आपके लिए हेल्प में आएंगे फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस में आपको जब पढ़ाऊंगा अभी आज, तो आज हम लोग डायमेंशन स्टार्ट कर लेंगे और उसमें हम लोग इन सिंबल्स को यूज करेंगे, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फंडामेंटल के बाद में हम लोग मूव करते हैं। फंडामेंटल के बाद जो हम लोग मूव कर रहे हैं वो मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पर है। क्या? व्हाट? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब थोड़ा इस पॉइंट को समझिएगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनको सिंपल टर्म्स में हम लोग देखने की कोशिश करें तो बड़ा आसानी से समझ पाओगे आप लोग। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये सब के सब डिराइव्ड में आती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करते हैं। जैसा कि आप लोग इसके वर्ड सुनते ही आप लोगों के माइंड में आ गया होगा डिराइव का मीनिंग, डिराइव करना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। बड़ा आसान है। जैसे हम लोग एरिया बात करें, वॉल्यूम की बात करें, फोर्स की बात करें, डेंसिटी की बात करें,
हम लोग वर्क की बात करेंगे, वेलोसिटी आप देख लीजिए, एक्सेलरेशन आप देख लीजिए, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो आप लोगों की डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। जितनी भी मैंने अभी आप लोगों के लिए नाम लिया है सारी डेराइव्ड में आती है, और इन सभी डेराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव करते हैं। अब ये प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा अभी लेक्चर को स्लो लेकर इसलिए चला क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट कर जाएं। हाँ भाई, थर्ड लेक्चर भी आएगा, यूनिट मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर भी होगा, ठीक है। देखो एससी वर्मा आप लोगों को लगानी है लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को एनएससी जेएस के लिए कंप्लीट एससी वर्मा की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जितना हम डिलीवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो उसी लेवल पर आप लोग अपने आप को रोक कर रखिए, बस सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, आपका एग्जाम में आराम से क्लियर कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, यूनिट मेजरमेंट के बाद वेक्टर पढ़ाऊंगा, वेक्टर के बाद में आप लोगों का काइनेमेटिक चलेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को जो चीज मैंने अभी समझाई है इतना समझ में आया होगा। यहां पर एक पॉइंट और मैं आप लोगों से बोलता हूं, जिस तरीके से मैंने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोली हैं और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोली हैं, अब इनके लिए हम लोग एसआई यूनिट जो यूज करते हैं, जो फंडामेंटल के लिए एसआई यूनिट यूज की जाती है उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं हम लोग। वहीं जितनी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं उनको हम लोग डेराइव्ड फिजिकल यूनिट्स डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को पूछेगा, आई विल बी हेल्प यू अलॉट अबाउट दिस, ठीक है। चलिए बिल्कुल कम सिलेबस भाई कंप्लीट होगा ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो। अब देखो इसमें देखना है, लिखना इसके साथ में लिखिएगा, मैं सारा डिक्टेट कराऊंगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be which can be expressed in terms of fundamental physical quantities, fundamental physical quantities अब देखो ये जितने भी टर्म्स में लिख रहा हूं वो आपकी नॉलेज के लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको जब बहुत सारे पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जिनको आप लोग बार बार भूल जाते हो, तो ये टर्म्स आप लोगों को याद दिलाएंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हो, आर नोन एज derived physical quantities, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इनको समझेंगे। अब देखो मैंने आपके सामने लिया बेटा स्पीड को आप क्या लिखते हो सर, हम स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो मैं इस साइड जो यूज करूंगा ये क्या होगी, डेराइव्ड होंगी, और जो लेफ्ट साइड इस साइड जो टर्म्स में यूज करूंगा वो सारे मेरे फंडामेंटल आएंगे। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा सर लेफ्ट साइड में, तो जब एक्सेलरेशन टर्म यूज करोगे
या फिर और भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज करोगे तो सीधा लेफ्ट में तो वो नहीं आता, बट कैसे आएगा वो मैं समझाऊंगा। देखो देखा जाए तो डिस्टेंस, एक्चुअल में देखा जाए तो डिस्टेंस क्या है बेटा, एक्चुअल में देखा जाए तो डिस्टेंस क्या है, एक तरीके से लेंथ है, लेंथ इज फंडामेंटल। वही टाइम जो है इट इज ऑल्सो फंडामेंटल। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा किसका हो गया बेटा, किसका हो गया, फंडामेंटल का हो गया। किसका हो गया, फंडामेंटल का हो गया, कि दोनों की दोनों जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की गई है। इसके बाद अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो एक्सेलरेशन टर्म पर पहुंचते हैं हम लोग। इसमें पहुंचते हैं, एक्सेलरेशन टर्म पर पहुंच जाते हैं। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसकी डेफिनेशन भी जानते हैं। बाय द डेफिनेशन क्या कहते हो आप लोग, सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर आपने बताया जो लेफ्ट में हमने लिखा है ये हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इधर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारे पास फंडामेंटल है। लेकिन सर इसमें जो वेलोसिटी आपने यूज किया है, वेलोसिटी तो खुद अपने आप में डेराइव्ड है। बेटा फर्दर आप इसको जब ओपन करोगे तो आपने क्या देखना होगा बेटा, कि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब इसको देखा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एक्चुअल में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से देखा जाए तो क्या लेंथ है, तो लेंथ अपॉन टाइम और नीचे यहां फिर टाइम लगा हुआ है। इसलिए आपको याद होगा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग क्या, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में हम लोग लेते थे। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आती थी, ये आप लोगों ने देखा होगा। अब उसी तरीके से हम लोगों ने देखा एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है। हम लोग नेक्स्ट टर्म्स की बात करें तो वो क्या है, सर फोर्स की बात कर लेते हैं। अब देखो फोर्स में क्या होता है, मास होता है, मास के साथ में एक्सेलरेशन टर्म जुड़ जाता है या एक्सेलरेशन टर्म जुड़ जाता है। अब देखो मास अपने आप में एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, सॉरी मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है, मास एक फंडामेंटल है, वहीं एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको हम लोग लेकर हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन को ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, यहां पर हम लोग मास लिखेंगे, इसको हमने एक्सेलरेशन की बात करें तो फिर से हम सर वही लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन दी टाइम। अब इसको और फर्दर हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं तो वो कुछ हो जाएगा। तो जितनी भी ये क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी किस में आती है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे को पूछ लीजिए। अब देखो अब इसके बाद हम कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर डायमेंशंस पे जाएंगे। अब ये तो क्वांटिटीज की बात रही, इसके बाद हम लोग फंडामेंटल की बात कर रहे थे, फंडामेंटल यूनिट और उसके अलावा डिराइव्ड यूनिट। ये दो पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। इनको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं वो थोड़ा सा सोच लीजिएगा बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि सर, क्योंकि कई बार कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होता है कि सर फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट हो गया और डिराइव्ड यूनिट हो गया। आपने हमें केवल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं और डिराइव्ड यूनिट्स बताई हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कंसीडर इट। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको।
फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स में हमारी एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल्स भी हो सकती है, सीजीएस भी हो सकती है, क्योंकि उसके तो हमने सिस्टम्स देखे। क्या देखे? उसके तो ऑलरेडी हमने क्या देखे? सिस्टम्स देखे हैं। ठीक है, चलिए अब नोट करिएगा, इसमें मैं आप लोगों को डिक्टेट करा रहा हूं, सारे बच्चे नोट करिएगा इसको। द फिजिकल यूनिट्स which can neither be derived from one another, जहां हमने फिजिकल क्वांटिटीज लिखी थी, क्वांटिटी की जगह पर केवल यूनिट टर्म हम लोग देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, द फिजिकल यूनिट विच कैन नीदर बी derived from one another nor they can be further resolved into some more simpler units are called fundamental units। ठीक है, सभी ने डिक्टेट किया, सभी ने लिखा। अब सेम एज इट इज हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स के लिए क्या लिखते हैं? केवल टर्म आपको पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपको मैं खुद सिखा रहा हूं। इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स which can be expressed in the term of fundamental units are called derived units। आई होप आप लोगों को जो चीज मैंने समझाई है वो केवल उसको मैंने आपके एज पर नोट्स, अगर आपके पास है मतलब नोट्स में वो रहे, इसलिए मैंने आपको डिक्टेट करा दिया। बाकी कुछ ऐसा कुछ है नहीं जिसको आपको समझ में ना आए और फर्दर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ जैसे एसआई यूनिट्स देख लेते हैं। मैंने एसआई यूनिट आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज की बता दिया था सेम डे, और यहां पर भी आप लोग एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। ये सारी की सारी मैंने एसआई यूनिट्स यहां आपको समझा दिया था, तो इनको रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को यूनिट्स लेकर जा रहा हूं। चलो समझो, एसआई यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैं देखता हूं कि जो बच्चे क्लास 8 में होते हैं और क्लास 9th वाले जो बच्चे होंगे, इवन क्लास 10th वाले भी बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यूनिट निकालने में आती है। और जबकि आप लोग यूनिट कोई भी निकाल सकते हो, आपको मेथड पता होना चाहिए। मेथड भी नहीं पता होना चाहिए, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। आप किसी भी यूनिट को लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा आप लोगों को एक सिंपल, मैंने आपसे कहा एरिया, तो एरिया में आप क्या लिखते हो बेटा? सर एरिया में हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो अपने आप में लेंथ है, और लेंथ को मेजर कर, इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो आप लेंथ के लिए क्या यूज करते हो बेटा? मीटर यूज करते हो। ब्रेड्थ भी अपने आप में एक लेंथ है, तो इसके लिए भी मीटर यूज किया जाता है। सर ये तो हमें आप क्या बच्चों वाली बात बता रहे हो, मीटर स्क्वायर हम तो बचपन से पढ़ के आए हैं। एरिया की यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट वहीं हम लोग सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। चलिए
बहुत अच्छी बात है, आप समझ सकते हो इन सारी पॉइंट्स को, लेकिन मैं इसी जगह पर आपको सोचने के लिए बोलता हूं बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम की जो यूनिट आप यूज करते हो वो करते हो मीटर क्यूब। क्या यूज करते हो? मीटर क्यूब। वाई? स्पेयर, या फिर चलो ठीक है हम मानते हैं कि लेंथ का क्यूब होता है, लेंथ का क्यूब होता है, तो इसको डायमेंशन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे आप सोचिएगा थोड़ा सा, तब तक हम लोग इधर वॉक कर लेते हैं। अब देखो वेलोसिटी की बात करते हैं, किसकी? वेलोसिटी की बात करते हैं। तो सर अभी अभी हम इस पॉइंट को देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट की बात करें, किसकी? एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, किसकी? वेलोसिटी के लिए। देन अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअल में लेंथ है। एक्चुअल में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है। सेकंड की यूनिट, सॉरी टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड और पावर -1, क्योंकि एस की पावर नीचे +1 है, ऊपर गया तो -1 हो गया। अब देखो कुछ भी नहीं करना होता है, आप यूनिट्स को रटते हो, यूनिट को रटो मत, हर यूनिट को आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। कई बार आप लोग उनकी रिप्रेजेंटेशन से सही जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं तो जो यूनिट लगी होती है ना, तो कई बार आप लोगों को क्वेश्चन हेल्प करता है, क्वेश्चन में जो यूनिट लगी होती है वो क्वेश्चन को समझने में हेल्प कर देती है कि कौन सा टर्म गिवन है। कई बार बच्चे ना एक्सेलरेशन को नहीं पहचान पाते, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन को पहचान लेते हैं कि भाई मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन की यूनिट है। समझ रहे हो? चलिए, तो देन मैं एक अपने पॉइंट पर आकर बात करता हूं। तो व्हाट सर, वेलोसिटी हो गया। इसके बाद हमने फिर देखा कि सर फोर्स, देखो फोर्स क्यों लिखा रहा हूं उसका रीजन है। फोर्स को आप लोग क्या लिखते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो। क्या लिखते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा समझिएगा, तरीके से चीजों को समझिएगा कैसे निकाली जाती है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट आप क्या करोगे सर? एसआई यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब एसआई यूनिट मास की क्या है? केजी है। अब आप कहोगे सर हमें ना एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं पता। तो एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को साइड में लिखते हैं और इसकी यूनिट जान लेते हैं। पहले एक्सेलरेशन को तोड़ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, या फिर हम लोग लिख ही लेते हैं, इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट ऑफ ए। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड होती है, इट इज सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कुछ ऐसे ही लिखते हो ना आप लोग। तो यहां से आपको क्या मिला? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, देन केजी मीटर सेकंड की पावर -2। नहीं 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 सर, फोर्स तो हमने पढ़ा है, हमें 8th में भी पढ़ा है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है सर न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। भाई लोग बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूटन तो एक ऑनरेबल यूनिट बनती है, लेकिन एक्चुअल में यूनिट देखी जाए तो केजी मीटर पर सेकंड है। सर क्या ये फिर ऐसा यूनिट नहीं है? हाँ, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक्चुअल में इसके बराबर होता है। अब इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो हम किलोग्राम को किससे लिखते हैं बेटा? ग्राम से। ग्राम,
या तो आप पूरा ग्राम लिख दीजिए या ओनली जी यूज करिए। क्या करिए? स्मॉल जी। अब मीटर की जगह पर आप क्या यूज करोगे? सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसको हम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2, और इसकी जगह पर एक टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग, डाइन। क्या यूज करते हैं? डाइन टर्म यूज करते हैं। तो आई होप ये वर्ड आप लोगों को, ये लाइनिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। चलो भाई देख लेते हैं एक बार, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया ना भाई? समझ में आया तो यार लाइक करो ना फिर यार। ठीक है, चलिए अब देखो, इसके बाद कुछ एक दो यूनिट्स और जान लेते हैं फिर इनकी, हालांकि हमें आगे चल के डायमेंशंस भी निकालनी है। क्या इनकी डायमेंशंस अभी निकालेंगे, वो भी सीखेंगे। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी सुनी होगी जिसको हम कहते हैं मोमेंटम, है ना? मोमेंटम। तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग मास इनटू वेलोसिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लें तो ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट की बात कर लें तो बेटा इसकी क्या होती है? केजी। इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो देन क्या बना? केजी मीटर सेकंड की पावर -1। इसके बाद थोड़ा सा काम करते हैं बेटा, वर्क। वर्क की क्या होती है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जो यूनिट है, यूनिट की बात कर रहे थे, तो यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट अभी अभी आप देख कर आए हो, क्या होता है? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वही डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बेटा? इसका भी मीटर होता है। देन इसको आप क्या लिखते हो? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब एसआई में आप लोग एक टर्म और जानते हो सर, हम लोग एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। जूल को कैपिटल जे से। तो जिस तरीके से जैसे न्यूटन था वैसे ही हमारे पास जूल आ जाता है, जूल टर्म कनेक्ट करता है। वही सीजीएस यूनिट की बात करें बेटा, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, किलोग्राम की जगह पर क्या यूज करोगे? ग्राम। मीटर की जगह पर आपने क्या यूज करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो सीजीएस यूनिट, बस हमें टर्म्स को तोड़ना है और कुछ नहीं। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। किसी को कोई भी पॉइंट नहीं समझा तो बता दीजिए भाई। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डायमेंशन से स्टार्ट करने वाले हैं। सभी को समझ में आया? चल देखो, अब हम लोग मूव करते हैं डायमेंशंस पर। क्या? वी विल मूव ऑन डायमेंशंस। लिखिएगा इसमें, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी
is express in terms of fundamental quantity it is written excuse me, written as product of different process of, सर कुछ समझ में नहीं आया, कोई है क्या ऐसा? क्वांटिटी, काम करिए क्वांटिटीज कर लीजिएगा। इसके बाद एक और इसमें लाइन ऐड करेंगे, वो और समझिएगा। एक्सपोनेंट्स of fundamental quantities that enters into the given expression is called dimension। नोट करें, अब देखो जितना आप लोगों को डेफिनेशन देखकर लग रहा होगा उतना कुछ है नहीं इस टॉपिक में। सर कुछ ज्यादा हमारे पड़ा नहीं दिमाग में, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कोई बात नहीं भाई, इसको तो अभी हम जब एक्सप्लेन करेंगे ना कैसे डायमेंशंस लिखी जाती हैं, बहुत सारी डायमेंशनल फॉर्मूलाज मैं अभी आपको लिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये सब टॉपिक आसान हो जाएंगे। हाँ, किन का? डायमेंशंस का ना, डायमेंशंस का ही तो पूछ रहे हो भाई। डायमेंशंस तो बस हमने लिखाया है पहले। डायमेंशन क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, वो उसको मैं सिखाऊंगा इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे, वो मैं सिखाता हूं ना, थोड़ा वेट करो। अब हम लोग नोट कर लिया होगा सभी ने, चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स बहुत सारे कराने हैं। देखो हम एरिया से स्टार्ट करते हैं। कैसे? एरिया से स्टार्ट करते हैं। अब आपसे पूछी जाए एरिया की डायमेंशन बताओ, किसकी बताओ? एरिया की डायमेंशन बताओ। और एरिया इक्वल्स टू, मैंने आपको अभी भी समझाया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है।
क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब एरिया को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करने के बाद हमने ए रखा, तो समझ जाओ कि ये क्या कह रहा है, आपसे इसकी एरिया की डायमेंशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आपसे एरिया की डायमेंशन पूछ रहा है। तो बेटा लेंथ का सिंबल क्या होता है बेटा, एल होता है, हाँ या ना। हमने बी तो हमने अभी अभी देखा था कि सर एक्चुअल में ब्रेथ भी तो अपने आप में लेंथ है। तो डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ ऐसे लिखा, लेंथ का हमने लिख दिया, इधर ब्रेथ का लिखा, इनको फिर दोनों को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? क्या हम लोग इसकी L⁻² नहीं लगा सकते? सर लगा सकते हैं ना, सर लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए, तो इसी पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। जो हमने पीछे लिखा उसके बेसिस पर आपसे पूछेगा क्या, डायमेंशंस ऑफ एरिया इन लेंथ। बोले कितनी? कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर L⁻² ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे। नहीं, उसने पूछा डायमेंशंस ऑफ एरिया इन लेंथ। देन जितनी पावर लगी हुई है, ये कि लेंथ की पावर कितनी है, 2। अब इसके बाद में आपसे पूछ ले वो डायमेंशंस ऑफ एरिया इन टाइम, तो आप बोलो सर टाइम है ही नहीं। जब टाइम है ही नहीं तो उसको 0 लिख दो। आपसे अगर वो कह दे इन मास, सर मास है ही नहीं तो उसकी डायमेंशन 0 लिख दो। अब इसको आप लोग MLT के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो M0, जिस जो है ही नहीं उसकी डायमेंशन 0 लिख दी। L की डायमेंशन 2, T की डायमेंशन 0। तो आप लोग इसको MLT के फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ दिमाग में घुसा क्या? चलो कोई बात नहीं, धीरे से आ जाएगा। पहला। सेकंड हम लोग क्या लेते हैं, सेकंड हमने ले लेते हैं वॉल्यूम। क्या होते हैं? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में आप कहोगे सर एक काम करते हैं, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। यहां हमने क्या लिखा, लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए भैया ये भी अपने आप में लेंथ है एक्चुअल में देखा जाए तो, और हाइट भी अपने आप में एक लेंथ ही होती है। सर इनको हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, डॉट लिख लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। सर आपने ये किया, सर आपने ऐसे किया, इसको LQ। अब सेम एज इट इज आप लोगों से यहां भी वही क्वेश्चन कर ले, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ। तो आप बोलोगे सर कितनी, 3। डायमेंशंस इन मास, क्या बोलोगे सर 0। टाइम से पूछी जाए तो इन टाइम, सर 0। देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, M0 L⁻3 T⁻0, T⁻0। अब हम लोग अपनी डेफिनेशन पर जाते हैं। When the physical quantity is expressed in the term of physical quantity, तो हमने क्या किया, यहां इनको फिजिकल एरिया, अब क्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में तोड़ा, इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर।
ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। द एक्सपोनेंट्स, या फिर हम लोग इससे टर्म से जुड़े, द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट एंटर्स इनटू गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशंस, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर इतना नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाते हैं अभी और बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तब आप लोगों को समझना है। इसके बाद मैं क्या लेकर चलता हूं, स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं बेटा, एल। टाइम को क्या, टाइम का सिंबल क्या है, टी। यहां पर एल टी की पावर 1 है, ऊपर गया -1, एंड वन मोर थिंग इज दैट m0 l की पावर 1 t की पावर -1। समझ गए, क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ, तो आप बोलोगे सर 1। आपसे पूछा जाए वेलोसिटी इन टाइम 0, टाइम तो सॉरी -1 इन मास, तो सर 0। जो भी पावर है उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इट इज द गुड वे, है ना। यही होता है डायमेंशंस लिखने का तरीका, यही होता है डायमेंशंस लिखने का तरीका। सभी को समझ में आया? हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया, हमें तो डायमेंशन लिखनी है। वहां पर डिस्टेंस ले लो तब भी L/T लोगे, और डिस्टेंस बाई टाइम ले लो तब भी L/T लोगे, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, समझ गए? चलिए ओके, इसके बाद हम लोग कुछ और भी मूव करते हैं। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं बेटा हम। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखो इसको हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो एक और पॉइंट समझ लो, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यूनिट भी ड्राइव करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? यूनिट ड्राइव करने में भी हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो मैं समझाता हूं अभी। अगर आप लोग यहां देखना चाहते हो तो यहां से देख लो, यहां पर देखना चाहते हो तो यहां भी देख सकते हो। कैसे हेल्प करेगा? देखो m तो है नहीं, तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो देखो m तो है नहीं तो यूनिट लिखोगे नहीं, किसकी? मास की कोई यूनिट आएगी नहीं। लेंथ की एक यूनिट, लेंथ का मतलब मीटर, क्या? पावर 1 लगा दी। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, पावर लगा दी -1, तो बेटा यही होती है ना मीटर पर सेकंड, हाँ या ना। इसी तरीके से आप लोग एक्सेलरेशन की भी अभी मैं लगाकर दिखाता हूं। एक्सेलरेशन, व्हाट सर? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने देखी L/T-1। अब देखो मैं डिराइव कर चुका हूं इसलिए मैं इस पर टर्म पर जा रहा हूं, अदरवाइज आप लोग उसी तरीके से कर सकते हो। टाइम को हमने क्या लिखा? हमने टाइम को लिखा T नीचे। अब देखो इसको हम ऊपर लेके गए, L/T-2 हो गया। इसको जब मास है नहीं तो इसमें क्या लिख सकते हो बेटा? 0 L और T-2।
अब इससे यूनिट की बात की जा सकती है क्या, यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो m है नहीं, 0 यूनिट, l की यूनिट बेटा क्या होगी, मीटर, t s पावर -2, देन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, यूनिट भी आपने निकाल ली, क्लियर है। सर क्या इन्हीं की निकल रही है, किसी और की भी निकाल सकते हैं बेटा, सभी की निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी का निकाल सकते हो आप लोग। मीटर इज द एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। देखो लिंक सारे बनाकर चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं सर फोर्स पर। किस पर, फोर्स। तो सर फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का रिप्रेजेंटेशन बेटा क्या है, m, यानी कि सिंबल। एक्सेलरेशन की अभी यूनिट आप निकाल कर लाए हो बेटा, तो एक्सेलरेशन की यूनिट जो आपने निकाली है, मैं डिट्टो वही टर्म यूज कर रहा हूं, एल टी माइनस का 2, m की पावर 1, इनको मिक्स कर दिया, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इन लेंथ, तो आप बोलोगे सर 1 इन मास 1 इन टाइम -2, क्या -2। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, देन यू कैन आस्क। ठीक है, अब इसी से हम लोग ऐसा यूनिट जानते हैं। देखो सभी का नहीं लिख कर दिखाऊंगा, बट समझ लीजिए। एम सिंबल किसका बेटा, मास का, केजी। पावर कितनी है 1, लेंथ मतलब लेंथ की यूनिट होती है मीटर, पावर कितनी है 1। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड होती है, पावर -2। बेटा यही नहीं होती है, बताओ जरा, यही होती है ना, अभी अभी समझाई थी, अभी फोर्स की यूनिट बताई थी। चेक करो अपनी कॉपी, सभी चेक कर लो एक बार। सारे बच्चे चेक कर लो। चलिए अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वन मोर नहीं, अभी तो बहुत सारी करानी है। अब देखो हम लोग मूव करते हैं किस पर, डेंसिटी। सर हम नहीं जानते सर डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती क्या है, नहीं जानते तो आज से जान लो। मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला जान लो, बाकी चीजें आप लोग पढ़ोगे जब पढ़ोगे। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप क्या करोगे, इसमें टर्म्स ऐड करते हैं। मास को बेटा क्या लिख सकते हो, m। वही वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं सर, L3। सर ये कैसे, वॉल्यूम को L3 कैसे लिख दिया सर, हर बार लेंथ ब्रेथ हाइट थोड़ी ना होगा, हम लोग तो किसका, स्पेयर का ले लेते हैं,
पाई आर क्यूब होता है बेटा। देखो इसमें आप लोग ये टर्म जो देख रहे हो इट इज द नंबर, पाई की भी वैल्यू होती है 3/4 भी है, बट आर क्यूब किसको शो कर रहा है? लेंथ का क्यूब, रेडियस का क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, हम कोण की बात करें तो, हाँ कोण की बात कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, कोण की बात करो चाहे कुछ भी ले लीजिए। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेटा इस टर्म्स में भी आप लोग देख रहे हो 1/3 पाई, इट इज अ प्योर यूनिट, सॉरी प्योर नंबर, आर स्क्वायर एच, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो इससे आपको क्या टर्म मिलेगा? इससे टर्म मिलता है सर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्यूब जाएगा, यूनिट क्यूब होती है तो लेंथ का क्यूब जाएगा हमारे पास। अब देखो कैसे, m l की पावर -3। अब देखो mlt के फॉर्म में लिखना है। क्लियर? अब ऐसा यूनिट की बात करें तो बेटा m की क्या होती है बेटा? m का मास का यूनिट kg पावर 1। l की क्या होती है बेटा? मीटर की पावर -3। और t है ही नहीं तो k क्या हो गया बेटा? kg मीटर की पावर -3 या kg पर मीटर क्यूब होता है। Am I right or wrong? I hope सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछिए, उसके बाद हम लोग फिर से आगे मूव करने वाले हैं। हम मोमेंटम की पढ़ेंगे, फोर्स की पढ़ेंगे, वर्क की पढ़ेंगे, एनर्जी की पढ़ेंगे, पावर, प्रेशर, बहुत सारे हैं अभी आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बेटा? एंगल अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, दैट्स बाय टी की पावर -1 होती है। चलो इसके बाद हम लोग क्या है, फोर्स का देख लिए क्या? फोर्स देख लिए। इसके बाद हम जाते हैं वर्क। थोड़ा फास्ट मूव करेंगे इस बार क्योंकि वर्क मैं आपको बता चुका हूं। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट सॉरी डायमेंशन अभी आप देख कर आए हो सर, m l t -2, m l t -2, वहीं डिस्प्लेसमेंट का सर l होगा। सर चेक कर लो एक बार क्या सही है। समझ गए? L है, L को अंदर ले आओ इस बार आप, m l2 t -2। ऐसा ही यूनिट की बात करें तो देखो इसमें कैसे निकलेगी। m की क्या होती है बेटा? kg पावर 1, l की पावर मीटर का स्क्वायर, t की पावर दिस kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अब आपसे डायमेंशंस पूछी जाए तो डायमेंशंस ऑफ वर्क इन मास, मास पूछा जाए तो 1, डायमेंशंस ऑफ वर्क इन टाइम पूछा जाए तो, टाइम पूछा जाए तो -2। ठीक है, लेंथ पूछा जाए तो
लेंथ पूछा जाए तो बेटा इट इज 2। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? भाई पूछ लो जिसको समझ में नहीं आया हो। कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? सभी को क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद हम लोग जानते हैं एनर्जी। एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क। और जो अभी आपने पढ़ी एनर्जी की यूनिट, सॉरी वर्क की डायमेंशन सेम क्या लिख देंगे हम लोग? mL2T-2। अब जितनी भी एनर्जी आती है सबकी डायमेंशन क्या होगी बेटा? mL2T-2। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं पावर। पावर क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की क्या होगी बेटा? mL2T-2 अपॉन टी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दिस। अब इससे हमें क्या मिला? mL2T-3। करो भाई, लिखो जल्दी, नोट करो, जल्दी से नोट करो। भाई ऐसा ही यूनिट जूल होता है, ये मैंने अभी अभी समझाया था। आप लोग आप लेट आए हो सेशन में, सेशन को स्टार्टिंग से देखो। अब आपसे पूछी जाए ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर, तो आप कैसे देखोगे? m kg पावर 1, l मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -3। तो पावर की क्या क्या यूनिट मिली? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। दिस इज द यूनिट फॉर पावर। पावर के लिए क्या बनेगी? ये यूनिट बन जाती कुछ इस तरीके से। बट आप कहते हो सर पावर की यूनिट तो हमने कुछ और ही पढ़ी है, वॉट। वॉट पढ़ी है, वॉट। क्या पढ़ी है? पावर जो यूनिट पढ़ी है, पावर की यूनिट, वो सर हमने तो वॉट पढ़ी है। तो भाई कोई बात नहीं, वो वॉट क्यों है? क्योंकि ऑनरेबल यूनिट है, उसका नाम क्यों रखा गया, बस उसका तो। लेकिन हमें क्या करना है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पर हमें एक्सप्रेस करना हो तो क्या रहेगा? ये कुछ इस तरीके से रहेगा। बेटा पावर को ड्राइव किया गया वर्क अपॉन टाइम से ना। वर्क अपने आप में खुद एक ड्राइव्ड यूनिट है, सो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं प्रेशर। सारे नोट कर लीजिएगा बेटा। क्या होता है? फोर्स अपॉन, ठीक है, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? सॉरी, फोर्स की डायमेंशन। सर फोर्स की डायमेंशन आपने बताई थी mL2T-2 अपॉन एरिया। एरिया की आपने बताई दिस, हमने इसको कंबाइंड कर दिया। mL +1, ये माइनस ऊपर गया, T-2 एंड mL-1 T-2। ठीक है भाई, चलो तो आज के सेशन में इतनी ही डायमेंशंस लिखाऊंगा। आपसे यहां पर भी पूछा जाएगा
कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर इन लेंथ, तो आप बताओगे -1। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इन मास, तो बोलोगे 1। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इन टाइम, तो इन टाइम इक्वल्स टू -2, पावर -2 है, दैट्स व्हाई वी विल टेक -2। ओके, आई होप आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। एंड जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी इस समय लाइव देख रहे हैं भाई, आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी इसको देख पाएंगे, है ना। और सेशन को लाइक जरूर करिएगा, मैं अभी सेशन में ही हूँ, लाइक जरूर करो यार, जितने बच्चे लाइव हैं लाइक करो, ठीक है ना। और बाकी के सारे बच्चों के साथ मैं मिलूंगा अगले सेशन में, और यूनिट मेजरमेंट का अगला सेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है वेक्टर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कितना सेशन अभी और आप लोगों के लिए नीडफुल है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वेक्टर वी विल स्टार्ट। होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ में आए हो, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। क्या NSE-JS में यूनिट मेजरमेंट से भाई देखो यार, जितना हमारे एनालिसिस में है वो उस तरीके से हम आप लोगों को सिलेबस कराएंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, उसके लिए आप लोग लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।